एक बार फिर से अपने चैनल पे आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक हमारा रहेगा लाइट। ये फिजिक्स का टॉपिक है लाइट। क्लास 10 के लिए हर बार इसमें से 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए आज का हमारा टॉपिक ही है लाइट। आज हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का गोलीय दर्पणों में परावर्तन क्या होता है उसके बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि लाइट क्या होती है। लाइट क्या होती है, आज लाइट की डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है। इसकी डिफिनीशन होती है लाइट की, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में वस्तु का क्या करें, हम अवलोकन करते हैं, ठीक है। इसी को हम लाइट बोलते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में वस्तु का हम क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। यही हमारा क्या है, लाइट, ठीक है। अब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या होता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अब उसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रकाश का किसी चिकनी अथवा चमकदार तल से टकराकर लौटने की इस घटना को ही हम कहते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश का किसी चिकनी अथवा चमकदार तल से टकरा के लौटने की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम डायग्राम से इसको समझेंगे, ठीक है। डायग्राम भी बनाया हूँ मैंने, उसको देख के समझते हैं, ठीक है, सबसे इजी और सरल शब्दों में, ठीक है। देखिए यही आपका फिगर है जो डायग्राम बनाया। एक क्या बना दिया है मैंने, परावर्तन तल बना दिया, ठीक है। जो नीचे वाली है वो क्या है, उसको मैंने चिकने से क्या रंगा हुआ है, ठीक है। M1 और M2 हो गया। बीच में मैंने जो बीच में होता है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब, ठीक है। अब पहली एरो जो गई है, परावर्तित किरण जो निकली है, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जो इसमें थीटा बना है उस पर, इस थीटा को हम कहते हैं परावर्तन कोण, और इसको शो करते हैं स्मॉल r से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के कोण को सिंबल से डिनोट करते हैं स्मॉल r, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हिंदी कहते हैं परावर्तन के कोण, ठीक है। अब राइट हैंड में देखेंगे कि जो ये दूसरी रेखा जो गई है उसको हम अपवर्तित किरण करते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। जो इसका थीटा है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण, जिसका हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जिसको हम आपतन कोण कहते हैं। और जो नीचे है जिसको हम पी माने हैं, वो आपका क्या है, आपतन बिंदु है, जिसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है, जो आपका पी है उसी से गई है। जो बीच वाली रेखा है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब। आपको ये फिगर अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे और पढ़ते हैं क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, निम्नलिखित 2 नियम होते हैं, ठीक है। उसको अब हम जानेंगे, परावर्तन के दोनों नियम को हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपका पहला है जो नियम है वो कह रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते। आपकी ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरा नियम में कह रहा है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। जो आपका परावर्तन कोण होगा वो सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यही 2 नियम है परावर्तन के, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हमारा जो आगे का होगा वो क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। अब हम प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। तो देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है। किसी वस्तु या कोष्ठ में बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई क्या हो, प्रतीत होना चाहिए, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यही आपका इमेज, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इमेज पढ़ेंगे। इमेज के कितने प्रकार होते हैं,
इमेज दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, उन्हीं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। पहला आपका हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हो गया आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो आइए जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं वह बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं वह बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं, पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे कोई पूछे आसानी से लिया जा सकता है, हाँ या ना, तो आप बोलेंगे हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है आसानी से। ठीक है, यही आपका है रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। अब दूसरा भी जान लेते हैं, आभासी क्या होता है प्रतिबिंब, अब उसके बारे में भी जान लें। आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज, यदि किसी बिंदु पर वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती है तो वह दूसरा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब था उस पर हम आसानी से कोई भी चीज़ पर्दे पर ले सकते हैं, लेकिन आभासी में जस्ट उसका उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। यही आपका आभासी वर्चुअल इमेज है। ठीक है, ये आपका आभासी प्रतिबिंब हो गया। तो आइए अब हम जानते हैं, थोड़ा मोड़ा गोलीय दर्पण के बारे में जान लेते हैं। स्फेरिकल दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले से काटा गया एक भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की एक कलई अथवा लाल क्या होता है, ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल होता है। यही आपका गोलीय दर्पण है। एक का क्या हुआ, लाल ऑक्साइड का होता है, एक पारे कलाई होती है अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरा पृष्ठ क्या होगा, परावर्तक तल होगा। इसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वो भी बता दें। एक आपका होता है कन्वेक्स मिरर जिसे हम उत्तल बोलते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर जिसको हम अवतल बोलते हैं। ये आपके दो होते हैं, एक उत्तल जैसे कन्वेक्स मिरर, अवतल को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये आपके दो होते हैं। इनके डायग्राम भी देख लेते हैं हम लोग। यही देखिए इनका डायग्राम है। एक की तरफ कलाई अंदर से रंगी हुई है जो पेंट की गई है, और एक बाहर से जो अंदर से की गई है उसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है। ठीक है, और इसकी कलई क्या है, अंदर से है। लेकिन जो आपका अवतल दर्पण होगा उसकी जो कलई होगी ना वो क्या होगी, बाहर से होगी। जो डॉट लाइन खींची हुई है एरो टाइप की, और जो ऊपर से पेंट किया गया है वो आपका कलई है। और जो अंदर से होगी उसको उत्तल, जो बाहर से होगा उसे अवतल। और इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। और उत्तल में क्या होगा, आपकी कलई अंदर होगी, जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो ऊपर होगा। लेकिन इसमें अवतल में जो आपका डायग्राम है वो अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ होता है और उसकी कलई बाहर से रंगी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल। ठीक है, यही बस इतनी ही बातों से मैं अपनी टॉपिक को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों का जहाँ तक हो जाए वहाँ तक हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।